तो ये इमाम हुसैन की महफिल है। अब ये समझ के तकरीर सुनिए आप कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर है, इसके बाद आपने कोई तकरीर नहीं सुननी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये तकरीर आपके लिए, ये प्रोग्राम आपके लिए कोई फायदे का नहीं होगा। क्यों? अब मैं आपको बताऊं, इस वजह से कि आदम की औलाद जब तक मौत को याद रखती है गुनाहों से बची रहती है, और जब आदम की औलाद मौत को भूल जाती है तो गुनाह की तरफ चली जाती है। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर से रोज निकलते हैं मगर मौत किसी को मैसेज नहीं करती, ओटीपी फील करना नहीं पड़ता। ये एक ऐसी महफिल है जो सवाब की भी है और इबरत की भी है। सवाब की इसलिए कि अल्लाह ताला मरहुमा नादिरा परवीन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे और हमको भी अपनी मौत की फिक्र अता फरमाए। मौत करीब है और ये इमाम हुसैन की महफिल है। मरता वो नहीं है, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिज़ाक़े जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवाम जिंदगी। मरता वो नहीं है मियाँ, मरता वो नहीं जिसको मौत आ जाए, मरता वो है जिसके ख्यालात मर जाए, जिसका ईमान मर जाए। वो मारने वाले यजीदी जिनके ईमान मर चुके थे वो जिंदा रहे, मगर अल्लाह ने उनको ऐसी मौत दी कि आज उनका नाम तक कहीं पता नहीं। और वो हुसैन जो शहीद किया गया आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बस मैं 2-3 शेर मैंने कहे थे, ये आसिफ भाई आपको पहली बार मैंने ये 2-3 शेर कहे थे, ये 4-5 शेर 8 मुहर्रम को, यानी अभी मेरे ये अशार जो है इनकी उम्र कम है मगर मर्तबा इस वजह से बड़ा है, उम्र से कोई लेना देना नहीं कि ये किसी और की शान में नहीं, इमाम हुसैन की शान में। वैसे भी बुजुर्गी अकल से आती है, उम्र से नहीं आती। अगर ये शेर 2-3 पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग, उसके बाद तकरीर करूंगा। दोनों हाथ उठा के बरा, दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। पढ़ता हूं 2-3 शेर। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। जोर से बोलो, शेरे खुदा के घर का वो बोलो बेटा हुसैन। और एक शेर और सुन लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, माइक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो भाई, बहुत अच्छा बजा। नहीं, लीडों में कमी नहीं, हम लोगों की आवाजों में कमी। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़े जरा, इस कलाम का रदीफ है हुसैन है, जरा पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, प्यारा हुसैन, और के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, क्योंकि या हुसैन, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा। और यजीद को जो मानते हैं ना, उन्होंने भी कभी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है ना। अब ये शेर समाप्त करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके,
हाजी उस्मान साहब शेर समाप्त करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। पढ़ो, दुनिया ये कह रही है हमारा। जिनकी आवाज बुलंद है जरा जोर से बोले, दुनिया ये कह रही है हमारा, दुनिया ये कह रही है हमारा। और शेर अगला आखिरी शेर सुनिए, अल्लाह करे तो आप समझ जाए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है, हम आशिकों के सीनों में। और ये मक्ता समाप्त करें। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है उसके गौस तो नाना हुसैन। नारे तकबीर। यजीद हल्का सा बात बढ़ाए, नारे रिसालत। ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल बढ़ाए, ट्रेबल। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। कोई अगर ये कहे कि एकदम हुसैन बन गया तो जल्दबाजी होगी। हुसैन एकदम वजूद में नहीं आता। इंग्लिश में मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी। इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों के हल्के हल्के होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाना। जैसे आप क्या समझते हैं, कोई एकदम इंजीनियर बनेगा? नहीं, उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई होती है। कोई अगर ये समझे कि एकदम कोई मास्टर बन सकता है, नहीं बन सकता। एकदम इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई एकदम एमएलए बन जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई एकदम एमपी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पूरी जिंदगी उसके पीछे लगी हुई है। आप इस बात को गौर करें। बैठे बैठे आप लोग बेटे देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। इधर देखो, थोड़ी देर के लिए इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा समझ, सब सब्र करो, सब्र थोड़ा भाई। बैठ जाओ, थोड़ा सा सुन लो। इधर देखो, सुन लो। मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, सुन लो मुझे, सुना रहा हूं, सुन लो। आपकी खिदमत करने आया हूं, खादिम हूं आपका, तो थोड़ी झाड़ू लगाने दो अपने दिलों पर मुझे। एक दो मतलब ये, इसको और मैं हल्का समझा दूं आपको। एक दो गुटके खाने से अगर कैंसर होता तो कौन खाता? एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है, 20-25 साल, फिर कहीं जाकर के इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उसको कैंसर होता है। डॉक्टर कहता है कि अब आपका खेल खत्म हो गया, अब आपका गुटखा जो है ना आपकी जान ले लेगा। वो कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब आप गुटखा क्या छोड़ेंगे? एक दो सिगरेट पीने से बंदे को जो है ना एकदम अटैक नहीं पड़ता, 20-25 साल चैन स्मोकर बनना पड़ता है। फिर कहीं जाकर के इंसान को जो है ना वो इंसान को जो है वो ये उसके दिल का दौरा पड़ता है, उसको अटैक आता है। ऐसे ही कोई भी चीज एकदम नहीं होती, एकदम किसी का पेट बाहर नहीं आता। लंबी चिकनी चीजें खानी पड़ती है, लगातार बहुत दिन में खाना पड़ता है। बहुत दिनों में जाकर के इंसान की हैयत बदलती है, उसका पेट बाहर को आता है। न सेहत एकदम खराब होती है, न तबीयत एकदम खराब होती है। कोई एकदम ये कहे कि कोई एकदम बरेली में ताजुशरिया बन गया, नहीं नहीं, एकदम कोई अख्तर रजा ताजुशरिया नहीं बना। पहले उसने 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में रहा है। उसने मुफ्ती आजम की दरवाजे पर जारोब कशी की है, उसने मुफ्ती आजम की नजर का फैज पाया है। पहले उसने मुफ्ती आजम की नजर से वो मुस्तफीद हुआ है, फिर कहीं जाकर के दुनिया ने उसको ताजुशरिया कहा है। खुद ताजुशरिया कहते हैं। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना, अख्तर
अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब मुफ्ती आजम की नजर पड़ती है तो अख्तर रजा बनता है, और जब आला हज़रत की नजर पड़ती है तो बंदा मुफ्ती आजम बनता है। और सुनिए, जब नजर पड़ती है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की और एक लंबी तरबियत होती है, एक लंबा मुजाहिदा, तब कोई जाकर के अलाउद्दीन अलियम साबिर कलियरी बनता है। और एकदम कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही नहीं बनता। पहले बाबा फरीद उसको संवारते हैं, उसको संवारते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, तब कोई जाके निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। एक नजर पड़ती है जब मोइनुद्दीन की, तब कोई कुतुबुद्दीन बनता है। और जब एक नजर पड़ती है उस्मान हारूनी की, तब कोई मोइनुद्दीन बनता है। और जब कोई नजर डालता है अबू सालेह, तो शेख अब्दुल कादिर बनता है। और सुनो, जब अली नजर डालता है और नबी अपनी गोद में उठाता है और फातिमा दूध पिलाती है, तब कहीं जाके हुसैन बनता है। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है। हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें। कि कैसा दौर है ये, ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुजैफा, तलहा, अब्दुल रहमान, जोर से बोलो बिलाल। और मुअज्जिन बिलाल, और इमाम नबियों का इमाम। न इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, न मुक्तदियों की तरह मुक्तदी आए, और न मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था। आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं? एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले, हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम भी तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए। और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर, और फिर ये दूसरी रात के बाद ये तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर दोपहर तक जो है वो इफ्तार करके, दोपहर तक मेहनत करके, मजदूरी करके शाम को लेके आए हैं। फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने फिर चक्की चलाई है, और चक्की चलाते चलाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। आज ये दूसरा रोजा है, अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है, और बड़ी पुरदर्द आवाज है। आवाज ये है, मैं एक यतीम हूं और मेरा बाप मर चुका है, 3 दिन हो गए, मेरे घर में कुछ बना नहीं, क्या अहले बैत मुझको कुछ दे सकते हैं? क्या सैयदा के घर से कुछ मिल सकता है? अल्लाह अकबर, क्या खातून जन्नत मुझे कुछ दे सकती हैं? नबी पाक की बेटी ने कहा, लो उस यतीम को दे के आओ। तीनों चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरी दिन रात भी गुजर गई। अब तीसरा दिन भी रोजा, और वो भी किसी खाने से नहीं, बल्कि फिर वो भी पानी से। ओ बेरोजा, और ना रोजा रखने वालों, बगैर रोजे के रहने वालों, क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे घर में नेमतें भरी हुई थी और अहले बैत के घर में नफली रोजा है? और तीसरा दिन भी पानी से इफ्तार रोजी वो सहरी की गई है। पानी से सहरी करने के बाद मौला अली गए हैं अपने बच्चों को देख करके, बाप गया है मजदूरी करने, और मजदूरी करने बाग में। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये एक हदीस अलग से जम कर रहा हूं। ये हदीस मैंने मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी, और 21वें रमजान को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने हुजूर का गुंबद था।
यानी जब मैं हदीस पढ़ रहा था तो वो मदीने वाला भी गुंबद मेरे सामने था। उस हदीस का असर मेरे दिल पर जो हुआ है उसको आज तक मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अजीब सा असर था कि मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। और कहते हैं जब मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा। इन औरतों को कोई समझाए, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा। और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे चाहे वो अपने चेहरे पे मेकअप करके दिखाएंगी। इनसे पूछो मेकअप करने वाला तो घर बैठा है, उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नियत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हजरत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले हर कदम पर उस पर लानत पर अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है। एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और ये सुन्नत फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। वाह 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 वाह। बरकतें 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 नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पानी आपकी मोहब्बत, मुस्कुरा के बोले, वाह वाह, मुस्कुरा के बोले। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है। देखे तो वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे, तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे कब भूख लगी है, कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। 4थी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जो मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जो उठे तो नबी की तरह लगे। अम्मी आयशा फरमाती फातिमा चलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? अब जरा अजीम बाप की अजीम बेटी की बात सुनिए। फरमाया मेरे सरताज मेरे अब्बा ने, मैं इस वजह से रो रही हूं कि आपको खाना नहीं दे पाई, इसका अफसोस है कि आप सफर से आए। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, घर में आए हैं तो आज कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते हैं मैं बैठा था, फिर मैं रोने लगा और बहुत रोया, और फिर मैंने फातिमा को रोते देखा। मैंने पूछा क्यों रोती हैं? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। हजरत अली कहते हैं बच्चों की भूख अपनी जगह, मगर हुजूर को सुन के मैं बाग की तरफ गया और जाकर के मैंने बाग वाले से कहा कोई काम ले लो मुझसे। उसने कहा 1 डोल निकालोगे और पानी दोगे मेरे बाग को तो 1 खजूर दूंगा। कहते 3 डोल निकाले, पसीने में भीग गया, मगर फिर हुजूर को याद किया, 17 डोल निकाले, बिल्कुल भीगा हुआ हूं पसीने से, और मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी खुद भी भूखा, मगर 1 खजूर चखी तक नहीं। ऐसे करके हुजूर की बारगाह में ले गया। हुजूर ये नजराना है, फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन भूखे हैं, उनको नहीं दिया। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है मेरे आका। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे अली से मोहब्बत कर। या अल्लाह मैं इससे, इसकी औलाद से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे बच्चों के साथ खाऊंगा बैठकर। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली और फिर खजूर जब हसन के मुंह में दी तो हसन ने नाना को देख के रोना शुरू किया, हुसैन ने भी रोना शुरू किया। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया तो सैयदा रोने लगी। फरमाया ना मेरी बेटी फातिमा न रो, मेरी बिलाडली, ये मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया की रौनकें
दुनिया की लज्जतें आले मोहम्मद के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है मेरी बिटिया ना। हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन अपने घर आया और मेरी बीबी ने फिर 3 दिन की रोजे की बीबी ने रोजे के साथ मेरी बीबी ने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद मेरी बीबी ने 3 दिन का रोजा रखने के बाद फिर चक्की चलाई कि नीचे को जो है वो खाना रख दिया। अब अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। एक कैदी की आवाज आई, वो भी गैर मुस्लिम की, एक असीर की आवाज आई। उसने कहा मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मुझे मदीने में किसी ने खाना नहीं दिया और सबने मुझे डांट दिया, भगा दिया, मैं कैदी हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता वो फातिमा के घर से कभी खाली नहीं जाता है, क्या आप कुछ दे देंगी? सैयदा ने खाना उठाया, हसन ने उठाया, दे दिया। जब अजान हुई मस्जिद में गए ना तो दोनों बच्चे कांपते थे, भूख की वजह से चेहरा बिल्कुल पीला था। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को प्यार किया और कहा अली तेरी सखावत अल्लाह ने पसंद कर ली है। ऐ लोगों जरा सोचो तो हमने किस पैगंबर को भुला दिया है, किस रसूल को भुला दिया है, आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जरा गौर तो करो, मेरे नबी ने फरमाया अली तेरी सखावत अल्लाह को पसंद आई, तेरी ज़ियाफत अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फिर फरमाया वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यानी खुद ना खाते हैं भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैंने अर्ज की थी, ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए सैयदा फातिमा, ये बताएं आखिर आपने 3 दिन का रोजे क्यों रखे, 4 दिन का क्यों नहीं रखा या 2 दिन का क्यों नहीं रखा? आवाज आई मेरा पैगाम यजीद के लिए था मदीने से, ओ यजीद तू मेरे बेटे हुसैन को डरा नहीं पाएगा, ना 3 दिन की भूख से, ना 3 दिन की प्यास से, चूंकि फातिमा ने ट्रेनिंग मदीने में करा के भेजा है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, आपको नारे रिसालत। आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? बोलो। ये माहौल सब गौस पाक का बनाया हुआ माहौल है, ये सब बड़े पीर ने बनाया है। तवज्जो करें हुसैन, अब सुनो, अब जरा एक तवज्जो करना। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी बीवी फातिमा से पूछा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने पूछा फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं, तवज्जो करना हाजी उस्मान साहब, जरा आपकी तवज्जो इस अपने बात पर, यहां पे देखिए। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं मैं जब कुरान पढ़ता हूं एक पांव रखता हूं घोड़े की रकाब पर और जीन पर बैठने से पहले मेरा कुरान मुकम्मल हो जाता है, ये आपके अब्बा की बरकत है, मगर आप बताएं आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा चक्की चला रही थी, मुस्कुरा के बोली मैं अपनी चक्की शुरू करती हूं, उसके अंदर दाने रखती हूं और एक राउंड, एक चक्कर मेरी चक्की का पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अच्छा एक चीज है तकदीर, क्या है बोलो? तकदीर को ना मानना कुफ्र, तकदीर को मानना ही पड़ेगा और मैं आपसे मनवा भी लूंगा अभी यहीं बैठ के। जो तकदीर को ना मानने वाला है मेरी 2 मिनट की बात सुने, 2 मिनट में भी नहीं। किसी ने अपने बाप को अपने आप इंतखाब किया? बताओ। अरे कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? चुनता है? अगर ऐसा होता तो लोग बिल गेट्स के घर पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी माँ, बोलो बोलो, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना नाना, अपनी नानी, और किसी का नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं, किसी का दादा ठीक है तो दादी ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी को अल्लाह ने बहन से नवाजा, अच्छी बहन है तो उसके भाई अच्छे नहीं है। मगर पूरी दुनिया में एक हस्ती ऐसी है हुसैन इब्ने अली की, जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन मुश्तबा दिया, बहन ज़ैनब कुबरा दी, उसको माँ सैयदा फातिमा जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली जो सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का,
पूरा मजमा हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, वाह वाह वाह। मुस्कुरा के बोलो। अब जरा करबला में आते हैं। करबला क्या है? हक और बातिल की लड़ाई। करबला काय की लड़ाई है? हक, झूठ और सच की लड़ाई। यजीद और हुसैन की लड़ाई नहीं है, इस्लाम और गुमराही की लड़ाई है। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? अच्छा, आप ये पसंद करोगे आपका इमाम किसी शराबी के पास बैठे? ना 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 ना। आप पसंद करोगे आपका इमाम किसी जुआरी के पास बैठे? ना ना। यार जब आपका इमाम, आप पसंद करोगे उसके हाथ में बैत होना जो शराबी के घर खाना खाता है? आप उसके हाथ में बैत दे सकते हो? अरे ऐसा पीर पसंद करोगे जो किसी बेनमाजी के साथ रहता हो? नहीं ना। अरे तो हुसैन तो पीरों का भी पीर है और इमामों का भी इमाम है। यजीद के हाथ में कैसे हाथ दे देते? नहीं दिया हाथ, छोड़ दिया मदीना, छोड़ दिया। बोलो छोड़